आप सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। एक बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जी पलटी मार रहे हैं। तेजस्वी यादव और लालू यादव काफी चिंतित हैं। नीतीश कुमार जी फिर से पलटी मारते हुए एनडीए के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। तो वहीं बिहार में बड़ी अनहोनी हो गई है। भयानक ठंड के कारण कई स्कूली बच्चों की मौत हो गई है बिहार में। साथ ही बिहार के गरीबों के लिए, शिक्षकों के लिए और किसानों के लिए सरकार ने कई अहम फैसले ले लिए। तो आज की बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में फिर से सरकार बदलने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पलटी मार सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फोन कर दिया है और कहा है कि इस बार परिवारवाद को खत्म कर देना है। साथ ही बिहार में सियासी हलचल शुरू हो गई है। जदयू नेताओं के संग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महा बैठक भी कर ली है। तो वहीं राबड़ी आवास में लालू यादव भी एक्टिव हो गए हैं। बीजेपी की राजनीति दिल्ली में शिफ्ट हो चुकी है। बिहार में सियासी हलचल के बीच हाई अलर्ट पर है बिहार बीजेपी। दिल्ली में अमित शाह के आवास पर उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। तो इधर चिराग पासवान ने भी अपने आवास पर हाई लेवल मीटिंग बुला ली है। लगभग सभी पार्टियों के द्वारा अपने नेताओं को पटना में ही रहने के आदेश दे दिए गए हैं। देखिए, बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फिर से बीजेपी के साथ जा सकते हैं। बड़ी खबर अब तक की। बीते दिन भी नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के नेताओं के संग बैठक की। राबड़ी आवास पर भी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का आने जाने का सिलसिला लगा रहा। लालू यादव और तेजस्वी यादव काफी बेचैन नजर आ रहे हैं। तो इधर नीतीश कुमार की तरफ सभी बीजेपी नेताओं के सुर अब मीठे हो गए हैं। अब सुशील कुमार मोदी भी नीतीश कुमार की तारीफें करने लगे हैं। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार ने काफी साहस दिखाते हुए पहली बार परिवारवाद पर हमला किया, जिसका जिक्र पीएम मोदी हमेशा करते रहे हैं। खैर, जो भी होगा, बस कुछ ही घंटों में फैसला आ सकता है। नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। लालू और नीतीश से फिर से नाता तोड़ने वाले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने यह आदेश जारी कर दिया है कि ठंड के कारण स्कूलों को बंद नहीं किया जाए और यदि किसी भी जिला के डीएम आदेश जारी करते हैं तो जिला शिक्षा पदाधिकारी डीएम के आदेश को ना माने और अपने यहाँ स्कूल को खोलने का काम करे। स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। फिर पटना के डीएम ने स्कूलों की छुट्टी बढ़ा दी। फिर के पाठक ने डीएम साहब को भी कहा कि आखिर आप बच्चों को घर से बाहर निकलने से क्यों रोक लगा रहे हैं। स्कूल खुलना चाहिए, आपके अधिकार में नहीं है कि आप स्कूलों को बंद कर दें। फिर पटना के डीएम साहब कहते हैं कि यदि मेरे जिले में कोई भी जिला अधिकारी या कोई भी स्कूल यदि मेरे आदेश के खिलाफ जाकर स्कूल खोलने की जरूरत करेगा तो उनको 6 महीने की जेल की सजा करवा देंगे। और अब सुनिए असली घटना। के पाठक का ये फरमान बच्चों पर पड़ गया भारी। कई बच्चे ठंड के कारण मर गए और अब बच्चों के अभिभावकों ने के पाठक पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया है। अभिभावकों का कहना है कि मेरे बच्चे की जो मौत हुई है उसका जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि के पाठक है। देखिए, दरभंगा में 2 छात्रा बेहोश होकर गिर पड़ी, तो वहीं मुजफ्फरपुर की एक छात्र की मौत हो गई। के पाठक के खिलाफ परिवाद दर्ज कर दिया गया है। ठंड के कारण बच्चों की हुई मौत के मामले में सिर्फ के पाठक के खिलाफ नहीं बल्कि के पाठक के साथ 3 लोगों के खिलाफ केस कर दिया गया है, जिस पर 3 फरवरी को सुनवाई होगी कोर्ट में। और यदि कल की बात करें तो भयंकर ठंड से बिहार में टोटल 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। मरने वाले में 1 सिपाही और 2 बच्चे भी शामिल हैं। अब आप लोग बताइए, आप दर्शकों से सवाल है कि क्या के पाठक का ये आदेश सही था? जो बच्चे मारे गए हैं, क्या उसमें के पाठक ही दोषी हैं? और वैसे देखा जाए तो बिहार में भयंकर ठंड बढ़ गई है। गया जैसे जिलों में तो 4 डिग्री से भी कम तक न्यूनतम तापमान चला गया है। घर से निकलना तक बड़ों का जहां मुश्किल हो गया है, वहां छोटे बच्चे सुबह में कैसे स्कूल जाएंगे बताइए। और सुनिए, बच्चों की मौत के बाद के पाठक भी डर गए और इन्होंने भी अपने बयान को पलट दिया और 29 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया।
वेंटिलेटर पर है बिहार सरकार, कभी भी टूट सकता है ये गठबंधन। कैबिनेट की बैठक में भारी तनाव देखा गया। नीतीश कुमार फैसले के मूड में है, नीतीश कुमार पलटी मारने के मूड में है। और इधर बीजेपी नेताओं ने नीतीश कुमार जी का अपनी पार्टी में स्वागत भी कर दिया है। बीजेपी का कहना है, नीतीश कुमार जी आप हमारे साथ आए, आपका स्वागत है। साथ ही नीतीश कुमार को लेकर खुद पीएम मोदी और अमित शाह एक्टिव हो गए हैं। पीएम मोदी ने तो नीतीश कुमार के तारीफों के पुल बांधना भी शुरू कर दिए। देखिए, करीब 17 महीने पहले बनी बिहार की महागठबंधन सरकार वेंटिलेटर पर आ गई है। आज हुई ताबड़तोड़ वाकयों ने इसका सीधा संकेत दे दिया। लालू राबड़ी की बेटी रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार पर बेहद तीखा हमला बोला और उधर कैबिनेट की हुई बैठक भी बेहद तनावपूर्ण माहौल में बनी। सिर्फ 15 मिनट तक चली बैठक में नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से बात तक नहीं की। ये नीतीश कुमार के कार्यकाल में यानी नीतीश कुमार के पूरे जीवन में सबसे छोटी कैबिनेट की बैठक थी। एक मंत्री ने बताया कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव समेत राजद के किसी भी मंत्री से कोई भी बात नहीं की। नीतीश कुमार को लेकर जैसे ही लालू राबड़ी की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया तो नीतीश कुमार ट्वीट पढ़ने के बाद कई घंटों तक किसी से फोन पर बातें की। खबर में यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी बीजेपी नेता से बात किए हैं। कुछ लोग यहां तक आ रहे हैं कि पीएम मोदी से नीतीश कुमार जी ने घंटों तक बातें की। अब नीतीश कुमार जी फैसले के मूड में हैं, कभी भी ये सरकार बदल सकती है। बिहार में नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले हैं। बड़ी खबर है अब तक कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार जी इतने नाराज हो गए कि अचानक से उन्होंने फैसला कर डाला कि वे एनडीए के साथ जा सकते हैं। देखिए, बस एक किक और खेला हो गया स्टार्ट। देखिए, कई मीडिया की खबरों में कहा यह जा रहा है कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कुछ ऐसी बात कह दी जो नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बाद से ही ये खेला स्टार्ट हो गया। हालांकि रोहिणी आचार्य ने डर से तुरंत ही अपने पोस्ट को डिलीट कर दिया। मीडिया की खबरों के अनुसार सुनिए आखिर हुआ क्या है, आखिर बात क्या है, क्यों नीतीश कुमार जी लालू यादव का साथ छोड़कर एनडीए में जाने को तैयार हो गए। दरअसल 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर केंद्र की मोदी सरकार ने उन्हें भारत रत्न दे दिया। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इतने खुश हुए कि उन्होंने केंद्र सरकार की तारीफ कर दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि जब से कर्पूरी जी का निधन हुआ तभी से हम लोग भारत रत्न की मांग करते रहे थे। केंद्र ने इसकी घोषणा की है, जो बहुत ही अच्छी बात है। कर्पूरी जी ने बिहार में अति पिछड़ों के लिए बहुत काम किए। कर्पूरी ठाकुर हमें भी बहुत मानते थे। अब मेन मुद्दा सुनिए। नीतीश कुमार जी ने लिख डाला कि मैंने अपने बेटे को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन अपने भाई कर्पूरी ठाकुर के बेटे को आगे बढ़ाने का काम किया। आज ये राज्यसभा में सांसद हैं, मंत्री भी रहे हैं। यानी नीतीश कुमार जी ने यह कह दिया कि मैंने अपने बेटे को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया, मैंने परिवारवाद पर ध्यान नहीं दिया, यानी मैंने कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पर चलने का काम किया। लेकिन यदि बात करें लालू परिवार की, तो लालू का पूरा परिवार राजनीति में लगभग आ चुका है। मीडिया वाले तो कहते ही हैं, साथ ही लोग भी कहते हैं कि लालू यादव अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं। लालू परिवार परिवारवाद की राजनीति करता है, ऐसा कई लोग कह रहे हैं। कई खबरों में भी बार बार जिक्र किया गया है। जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, अभी एक्स कहा जा रहा है। तो एक्स पर उन्होंने सारी बातें शायराना अंदाज में लिख दिया। देखिए, रोहिणी आचार्य ने लिखा कि समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। हालांकि रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार या किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन किस ओर इशारा किया जा रहा है ये मीडिया वाले भी समझते हैं और नीतीश कुमार भी समझते हैं। आगे रोहिणी आचार्य लिखती है कि खीज जताए क्या होगा जब हुआ ना कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नीयत में ही हो खोट।
इस बयान पर कई मीडिया वाले या लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बेटे पर उनकी योग्यता पर सवाल किया जा रहा है। रोहिणी आचार्य ने आगे लिखा कि अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पे कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। और जब इन ट्वीट पर विवाद बढ़ता गया तो रोहिणी आचार्य ने इन सभी ट्वीट को डिलीट कर दिया। कहा जा रहा है कि लालू यादव ने रोहिणी आचार्य को फोन करके इन ट्वीट को डिलीट करवाया, नहीं तो बिहार में तुरंत सरकार बदल सकती थी। और अब खेला तो स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही जल्द बिहार में सरकार गिर सकती है। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फोन भी कर दिया है। दिल्ली में मीटिंग चल रही है, बिहार में सभी दल मीटिंग कर रहे हैं। सभी नेताओं को पटना में रहने का आदेश दे दिया गया है। जल्दी ही बिहार में सरकार बदल सकती है। बिहार में ठंड से 3 बच्चों की मौत के बाद के पाठक ने यू टर्न मारा है। के पाठक ने अपने आदेश को वापस लेते हुए 29 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश दे दिया। देखिए, फिलहाल मौसम विभाग के अनुसार बिहार में 29 जनवरी तक भयंकर शीतलहर के प्रकोप देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये डेट आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन के पाठक ने अपने पत्र में लिखा है कि इस संभावना के आलोक में जिलाधिकारियों को अधिकृत किया जाता है कि वे दिनांक 29 जनवरी 2024 तक स्कूलों में कक्षा 8वीं तक के छात्रों के लिए आने एवं जाने के समय में संशोधन कर सकते हैं या स्कूल को पूरी तरीके से बंद रख सकते हैं। लेकिन कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं की पढ़ाई का समय एवं बोर्ड की तैयारी बाधित नहीं होगी। साथ ही सभी शिक्षक पूर्व की भांति तय अवधि तक विद्यालय में उपस्थित रहेंगे और प्रशासनिक कार्य का निष्पादन करेंगे। वे विभाग द्वारा तय अवधि तक विद्यालय में बने रहेंगे। यानी सिर्फ बच्चों को छुट्टी मिलेगी, शिक्षकों को छुट्टी नहीं मिलेगी। बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा और बिहार के नियोजित शिक्षकों से एक छोटी सी सक्षमता परीक्षा ली जानी है। नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा का सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। साथ ही कहा गया कि नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा में नहीं होगा कोई भी नेगेटिव मार्किंग और नियोजित शिक्षकों से जो परीक्षा ली जाएगी उस सक्षमता परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। देखिए, नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक ऑनलाइन रूप से आयोजित की जाएगी और जो भी शिक्षक पास कर जाएंगे उन्हें नियोजित शिक्षक बना दिया जाएगा। देखिए, सामान्य वर्ग वालों को कम से कम 40% अंक लाना होगा। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, पिछड़ा वर्ग BC 1 के लिए 34%, तो वहीं SC व ST के लिए 32%, दिव्यांग के लिए 32%, महिला के लिए भी 32% कट ऑफ मार्क या पास मार्क्स रखा गया है। यदि इतना भी कम से कम आप ले आएंगे तो वैसे नियोजित शिक्षक पास माने जाएंगे और उन नियोजित शिक्षकों को सरकार राज्यकर्मी का दर्जा दे देगी, यानी सरकारी शिक्षक बना दिया जाएगा। उनका वेतन भी बढ़ा दिया जाएगा और तमाम प्रकार की सुविधाएं दी जाएगी जो एक सरकारी शिक्षक को मिलती है। चिराग पासवान ने खुलकर घोषणा कर दी है कि अगले 2 से 3 दिन बिहार की राजनीति में अहम है। बीजेपी में आ रहे हैं नीतीश कुमार। चिराग पासवान ने खुलकर कह दिया है कि नीतीश कुमार जी का बीजेपी के शीर्ष नेताओं से बातचीत हो रही है। बिहार में ये गठबंधन की सरकार टूटने वाली है। अगले 2 से 3 दिनों में बिहार में सरकार गिर सकती है। देखिए, अब तक मीडिया की खबरों में सिर्फ अंदेशा लगाया जा रहा था, लेकिन चिराग पासवान ने खुलकर अब साफ कर दिया है कि बिहार में 2 से 3 दिन के अंदर ये सरकार बदल सकती है। चिराग पासवान भी अपने नेताओं के साथ हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बातचीत हो रही है। चिराग पासवान बोले कि हम भी पटना आ गए हैं और अपनी पार्टी के नेताओं से बैठक कर रहे हैं।
बिहार में अभी पूरे जनवरी तक भयानक ठंड जारी रहेगी। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि ठंड 15 फरवरी तक आपको सताने वाली है। और देखिए, एक बड़ी ही अनहोनी की खबर सामने आ गई है। भयंकर ठंड से बिहार में बीते दिन 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में एक सिपाही और 2 बच्चे भी शामिल हैं। बिहार में ये हाड़ कपा देने वाली और मांस गला देने वाली भयानक ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अब ठंड जानलेवा भी साबित हो गया है। राज्य में बीते दिन एक सिपाही और 2 छात्रों सहित 5 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, बक्सर, लखीसराय और छपरा के रहने वाले थे। मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर के बोचहा में कक्षा 6ठी का छात्र कुर्बान सुबह स्कूल गया था। 10 बजे के बाद वह कांपता हुआ घर पहुंचा। घर आते आते उसने बताया कि पेट में ही सोच हो गई है। उसे चिकित्सक के पास ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई। साथ ही मुजफ्फरपुर में एक बच्ची की बेहोश होने की भी सूचना है। वहीं गोपालगंज में एक सिपाही की मौत हो गई। गोपालगंज के 35 वर्षीय शंभू राय पुलिस लाइन डेहरी में पदस्थापित थे। बुधवार को उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्होंने दम तोड़ दिया। तो ही बक्सर के सिमरी रामोपट्टी में पटवन कर रहे, खेत में पानी पटा रहे किसान चंद्रदीप राय की मौत हो गई। इसके अलावा लखीसराय के कजरा प्राथमिक विद्यालय श्रीघना में पहली कक्षा का छात्र प्रार्थना के दौरान बेहोश हो गया और डॉक्टर के पास ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। तो वहीं सारण के तरैया के खराटी गांव में 52 वर्षीय नागेश्वर ठाकुर की मौत हो गई। तो बिहार में बच्चे और बूढ़े के साथ जवान भी मारे जा रहे हैं। ये भयानक और जानलेवा ठंड में जरा बच के रहे। बिहार में कब कौन सी सरकार बदल जाए कोई गारंटी नहीं है। जब तक नीतीश कुमार रहेंगे तब तक बिहार में सरकार पलटती रहेगी। अब नीतीश कुमार जी फिर से पलटी मारने वाले हैं। नीतीश सरकार को पीएम मोदी का भी साथ मिल गया है। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि परिवारवाद सबसे बड़ी बीमारी है, चलिए मिलकर इसका सफाया कर देते हैं। देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर लोकतंत्र के महापर्व के इस खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 50 लाख फर्स्ट टाइम वोटर के साथ वर्चुअल संवाद किया। लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस आयोजन को काफी अहम भी माना जा रहा है। ऐसे में इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने नीतीश कुमार की तारीफ कर दी। पीएम मोदी ने इशारों में कहा कि नीतीश कुमार काफी अच्छे नेता है। नीतीश कुमार और हम मिलकर चलिए परिवारवाद को खत्म कर देते हैं। नीतीश कुमार को पीएम मोदी ने बड़ा सहयोग कर दिया। पीएम मोदी बोले कि हमें खुशी है कि भारत का नौजवान देश के सक्षम मौजूद चुनौतियों को अच्छी तरह से समझ रहा है, इसलिए वो भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ है। पीएम मोदी जी बोले कि परिवारवाद एक ऐसी बीमारी है जो देश के युवाओं को आगे बढ़ने से रोकती है। परिवारवादी पार्टियों में दूसरे युवा कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। परिवारवादी पार्टी के नेता की सोच ही युवा विरोधी होती है। इसलिए आपको वोट की ताकत से ऐसी परिवारवादी पार्टियों को हराना होगा। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बड़ा फैसला लेने वाले हैं। बिहार में ये सरकार कुछ ही घंटों में बदल सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कड़े तेवर के बाद लालू परिवार के होश उड़ चुके हैं। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डिलीट कर दिया है। देखिए, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार के खिलाफ सोशल मीडिया पर कई अपमानजनक बातें कह दी। सिर्फ नीतीश कुमार नहीं बल्कि उनके वारिस, उनके बेटे के खिलाफ भी रोहिणी आचार्य ने कुछ आपत्तिजनक पोस्ट कर डाला। और अब सूत्र बता रहे हैं कि लालू यादव ने खुद रोहिणी आचार्य को फोन कर पोस्ट डिलीट करने को कहा। खबर है कि आनन फानन में लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को कॉल किया और उनसे अपना पोस्ट डिलीट करने को कहा। लालू यादव ने उसके बाद राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को फोन किया और कहा कि वे सारे नेता को निर्देश जारी करें कि नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना है। लालू परिवार को डर सता रहा है, खास करके लालू यादव और तेजस्वी यादव को डर सता रहा है कि नीतीश कुमार जी कभी भी बड़ा फैसला लेकर गठबंधन तोड़ सकते हैं और एनडीए के साथ मिलकर यानी बीजेपी के साथ सरकार बना सकते हैं।
अब ये लीजिए, फिर से भयानक खबर सामने आ गई है। बच्चों पर कहर ढा रही है ये शीतलहर। गया में 2 छात्राएं ठंड से हो गई बेहोश, जिससे अफरा तफरी मच गया। देखिए, बिहार के कई जिलों में बच्चे और बच्चियों की मौत होने के बाद अब खबर है बिहार के गया से। बिहार के गया में हाड़ कपा देने वाली ठंड का कहर जारी है। भीषण शीतलहरी के बीच स्कूल खुले हैं, ऐसे में इसका असर छात्रों पर देखा जा रहा है। गया जिले के 2 अलग अलग प्रखंडों में संचालित 2 स्कूलों की छात्राएं ठंड के कारण बेहोश हो गई। छात्राओं के बेहोश होते ही संबंधित विद्यालय में हड़कंप और अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। दोनों बच्चियों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। देखिए, गया जिले में कश्मीर से भी ज्यादा ठंड आ गई है। गया जिले में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच गया। जानकारी के अनुसार गया जिले के गुरुआ प्रखंड अंतर्गत बेजू बिघा स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय की 5वीं कक्षा की छात्रा अंशु प्रिया पढ़ाई करने स्कूल पहुंची। प्रार्थना के दौरान ही वे ठंड के कारण बेहोश होकर गिर पड़ी। और इसी प्रकार दूसरी छात्रा नीमचक बथानी प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय गोपाल नगर एससी की मौसम कुमारी है। वह भी विद्यालय पहुंची और प्रार्थना के दौरान ही ठंड लगने से बेहोश होकर गिर पड़ी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी ने आदेश जारी किया कि चाहे कितनी भी ज्यादा ठंड क्यों ना हो जाए, बिहार का स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। किसी भी सूरत में स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद बिहार में कई छात्र छात्राओं की मौत हो गई और अब के पाठक पर केस कर दिया गया है। इन मौतों का जिम्मेदार के पाठक को ठहराया जा रहा है। तो आखिर किसने और कब केस किया, ये भी जान लीजिए। देखिए, बताया जा रहा है कि बिहार के अलग अलग जिलों में कुल 5 बच्चों की मौत हो गई, जिसका कारण ठंड बताया जा रहा है। मृतकों में एक मुजफ्फरपुर जिले के बोचहां इलाका के बच्चा भी शामिल है और इसी को लेकर मुजफ्फरपुर कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया गया के पाठक के खिलाफ। साथ ही संयुक्त सचिव और मुजफ्फरपुर के डीईओ पर भी केस किया गया है। देखिए, अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में परिवाद दर्ज किया है। परिवारवादी ने ये आरोप लगाया है कि अमानवीय तरीके से इतनी जबरदस्त सर्दी के बावजूद स्कूलों को खुला रखना और जबरन बच्चों को बुलाना एक सोची समझी साजिश है और ये बड़ा अपराध है। अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह का कहना है कि बिहार में ठंड का पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड टूट चुका है। इतनी ठंड में बच्चे मोहम्मद कुर्बान की मृत्यु हो गई। मामला बोचहां राधो मझोली स्कूल का है। इस मौत के लिए जो भी पदाधिकारी जिम्मेदार हैं, उनके विरुद्ध हमने अदालत में मुकदमा दर्ज कराया है। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, साथ ही कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव और अजय कुमार सिंह के खिलाफ धारा 304A के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया और इस मामले पर अगली सुनवाई 3 फरवरी को होने वाली है। 3 फरवरी को यह तय किया जाएगा कि किसे क्या सजा मिल सकती है या इसमें कौन दोषी है। अब बीजेपी ने भी खुलकर दावा कर दिया है, बस 2 से 3 दिन ठहरिए, नीतीश कुमार आएंगे हमारे साथ। नीतीश कुमार जी महागठबंधन की सरकार को गिराते हुए हमारे साथ यानी एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। बीजेपी ने बड़ा दावा कर दिया। देखिए, बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने अब बड़ा बयान दिया है कि बिहार में गठबंधन बदल रहा है। उन्होंने कहा कि अगले 2 से 3 दिन का इंतजार करिए, बिहार में बड़ा बदलाव होगा, बिहार में सरकार बदलेगी और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर बीजेपी के साथ हाथ मिलाएंगे और बिहार में एनडीए की सरकार फिर से बनेगी। बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। अब बिहार में बिना पढ़ाई किए नहीं मिलेगा साइकिल, ड्रेस जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ। देखिए, एक तरफ जहां शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की पहल के बाद जो लंबे समय से सरकारी विद्यालय में अनुपस्थित रहते हैं, उनका तो नाम ही काट दिया जा रहा है और यदि किसी का नाम नहीं भी काटा गया है, यदि वे छोड़कर स्कूल आ भी रहे हैं लेकिन एक दिन स्कूल आ रहे हैं और 2-3 दिन गायब हो रहे हैं, तो इसी तरह अंतराल में स्कूल आते हैं, तो उनके लिए बुरी खबर है कि उन्हें अब किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। जो कंटिन्यू स्कूल आएंगे उन्हीं को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, उन्हीं को साइकिल मिलेगी या अन्य किसी भी सरकारी योजना का लाभ दिया जाएगा।